हेलो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है। यूक्रेनियन बेस्ड ग्रुप हेडक्वार्टर्स पर हमला कर एक बहुत ही जरूरी पार्सल को चुरा लेता है। फिर नेथन एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ऑफिसर नाइटन के पास आता है। नाइटन उसे पूरी बात समझाता है और उस पार्सल को रिट्राइव करने के लिए कहता है। नेथन पूछता है वो क्या है। नाइटन बताता है कोई नहीं जानता वो क्या है। हमारे एनालिसिस्ट्स के अकॉर्डिंग वो कुछ बहुत ही खतरनाक है जिसे हैंडल नाम दिया गया है और अब उसकी कीमत मार्केट में 10 बिलियन है। नेथन पार्सल को रिट्राइव करने के लिए मान जाता है। फिर नाइटन उससे उसकी टीम के बारे में पूछता है। नेथन अपनी टीम के लिए ओर्सन फॉर्च्यून का नाम रिकमेंड करता है, जिस पर नाइटन कहता है नहीं, उसके शौक और खर्च बहुत ज्यादा है। नेथन कहता है अब वो ही हमारी आखिरी उम्मीद है जो इस मिशन को कर सकता है। फिर नाइटन भी मान जाता है। नेथन ओर्सन के पास आता है और उसे मिशन समझाता है। फिर वो मैड्रिड में ओर्सन को उसकी टीम से मिलवाता है। सारा फिडेल जो कि कंप्यूटर एक्सपर्ट थी और जे डेविस जो ऑलराउंडर होता है। सभी प्लान बनाते हैं। सारा बताती है आज एक आदमी हार्ड ड्राइव के साथ होटल में आ रहा है। सभी होटल में जाते हैं जहां रिटायर्ड प्रोफेसर हार्ड ड्राइव के साथ आता है। ओर्सन उसके पीछे जाता है। तभी नेथन के टीम मेंबर्स को कोई बेहोश कर देता है। ओर्सन को महसूस होता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। फिर ओर्सन नेथन से पूछता है क्या यहाँ टीम बी भी है, जो कि नेथन के राइवल कलेक्टर माइक की होती है। नेथन उसे कंफर्म कर बताता है वो भी यही है, तुम्हें और भी ज्यादा अलर्ट रहना होगा। ओर्सन के साथ दो लोग आकर फाइट करने लगते हैं। तभी ओर्सन उन्हें मार कर शॉक देकर वहाँ से निकल जाता है। फिर प्रोफेसर को माइक की टीम किडनैप करने लगती है। तभी वहाँ ओर्सन पहुँचता है और उन दोनों को भी निपटाता है। फिर वो प्रोफेसर को अपने साथ वैन में लेकर वहाँ से भागता है, पर इसी बीच प्रोफेसर को हार्ट अटैक आ जाता है। वो उन्हें बताता है मेरी वाइफ उन्हीं के पास है, इसीलिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है। प्रोफेसर फिर नेथन को बताता है उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा, तुम रात को होटल में जाना जहाँ वो मुझसे मिलने वाले थे। तभी वहाँ माइक आता है और उन सभी से हार्ड ड्राइव को रिकवर करता है जिसे सारा ने पहले ही कॉपी कर लिया था। माइक फिर उस हार्ड ड्राइव को लेकर वहाँ से निकल जाता है। नेथन रात को प्रोफेसर की बताई लोकेशन पर पार्सल को डिलीवर करने के लिए जाता है, जहाँ उन्हें पता चलता है पार्सल कलेक्टर बेन हैरिस है जो कि ग्रेग साइमंड्स का एडवाइजर है। ग्रेग साइमंड्स एक बहुत ही बड़ा आर्म्स डीलर है। ओर्सन को शक होता है अगर वो इस मैटर में है तो इसका मतलब मैटर बहुत बड़ा है। सारा डिटेल्स चेक कर बताती है। ग्रेग केन्स में एक बहुत बड़ा चैरिटी इवेंट होस्ट करने जा रहा है। फिर ओर्सन वहां जाने का प्लान बनाता है। वो प्लेन में नेथन को बताता है हम डैनी फ्रांसिस्को के पास जा रहे हैं जो कि ग्रेग का फेवरेट सुपरस्टार है, हम उसका यूज करेंगे ग्रेग के पास जाने के लिए। सभी लॉस एंजल्स आते हैं जहां ओर्सन डैनी से मिलकर उसे अपने साथ चलने को कहता है, जिसे डैनी साफ साफ मना कर देता है। तभी ओर्सन उसे कहता है चलो ठीक है, मैं सभी को बता दूंगा तुम्हारी भाभी के साथ अफेयर चल रहा है। डैनी तभी घबरा जाता है और उसका साथ देने के लिए मान जाता है। वो सभी केन्स आते हैं। ग्रेग को अपनी पार्टी में डैनी दिखता है। वो फिर सीधा उसी के पास जाता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। फिर वो अपने फ्रेंड्स ट्रेंट एंड आर्नोल्ड से भी उसे मिलवाता है जो कि बायोटेक बिलियनियर्स थे, जहां डैनी सारा को अपनी गर्लफ्रेंड बताकर इंट्रोड्यूस करता है और ओर्सन को उसका बिजनेस मैनेजर। सारा एंड ओर्सन वहां से मौका देख कर निकल जाते हैं। फिर सारा ग्रेग की असिस्टेंट से दूसरे रूम में जाकर उसका डाटा रिट्राइव करने लगती है। तभी वहां उसके पास बेन हैरिस आता है तो सारा उसका टाइम वेस्ट करती है और डाटा रिट्राइव करने के बाद सारा वहां से निकल जाती है। ओर्सन माइक के मर्सनरी के पास आता है और उसे अपनी साइड करने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानता। फिर उनमें फाइट होने लगती है। ओर्सन उसे आसानी से निपटा देता है और मरने के बाद उसे समंदर में फेंक कर वापस आता है। सारा डैनी को ज्वाइन करती है। वहाँ ग्रेग उन्हें अपने साथ टर्किश विला एंटिलिया में कुछ टाइम स्पेंड करने को कहता है। फिर डैनी वहाँ बिजी होता है। तभी ग्रेग सारा के साथ फ्लर्ट करने लगता है। सारा उसे अपनी बातों में फंसा लेती है और वहाँ से डैनी के साथ निकल जाती है। ग्रेग अलेक्जेंडर को उसका पार्सल
10 बिलियन में सेल करवाने का ऑफर देता है, जिसे अलेक्जेंडर मान जाता है। फिर वो बायर के बारे में पूछता है, पर ग्रेग उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता, जिससे नेथन को कुछ पता नहीं लग पाता। वहाँ उन्हें सारा बताती है ग्रेग के फ्रेंड्स ट्रेंट एंड आर्नोल्ड ने बहुत सारा गोल्ड खरीदा है। फिर वो आगे बताती है, अगर हमें बायर का पता लगाना है तो मैं अलेक्जेंडर के डाटाबेस से उसका पता लगा सकती हूँ। ओरसन फिर अलेक्जेंडर की डिटेल्स निकालकर उसके मेंशन में रात को चिपके घुसता है, जहाँ वो पेन ड्राइव से उसके लैपटॉप में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जिससे वो उसकी हर मूवमेंट पर नजर रख सके। फिर ओरसन वहाँ से प्रीशियस ज्वेलरी एंड कैश को ले लेता है ताकि उन सभी को वहाँ चोरी लगे। ओरसन को वहाँ से आगे जाते हुए 2 गार्ड्स मिलते हैं। वो उन्हें मार मार कर घायल कर देता है और वहाँ से आसानी से निकल जाता है। नेक्स्ट डे नेथन उसे कहता है, तुम ऐसा करने से पहले कम से कम हमें इन्फॉर्म कर दिया करो ताकि हम सिचुएशन को संभाल सके। सारा अलेक्जेंडर की फाइल्स को चेक कर बताती है, हमें बायर का पता नहीं चला, पर पेपर्स रेडी हो चुके हैं। तभी ग्रेग को कासिम की फोन कॉल आती है। वो उसे ट्रैक कर पता लगाती है। उसकी लोकेशन एंटीलिया है, जहाँ ग्रेग ने उन्हें इनवाइट किया था। फिर सारा डैनी को अपने साथ लेकर ग्रेग के पास एंटीलिया आती है, जहाँ वो उनका वेलकम कर उन्हें अपनी एंटीक कार्स का कलेक्शन दिखाता है, जिसमें डैनी एक कार को देखकर चौंक जाता है और बताता है ये बहुत ही एंटीक कार है। तभी ग्रेग उसकी फीलिंग्स को देखता है और उसे वो कार वहीं गिफ्ट कर देता है। धीरे धीरे डैनी एंड ग्रेग अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। सारा वहाँ घूमती है। तभी ग्रेग की असिस्टेंट एमिलिया को उस पर शक होता है। ओरसन एंड जेजे कासिम का पीछा करते हैं। उन्हें वहाँ माइक भी दिखता है, जो कासिम को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। सारा ग्रेग के कंप्यूटर से डिटेल्स लेकर नेथन को बताती है, हम जो ढूंढ रहे हैं वो उनकी डील नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ एक गन कंटेनर की डील है। नेथन ये सुनकर निराश होता है और मिशन को अबॉर्ट करने के लिए कहता है। सारा फिर एक बार और डीप चेकिंग करती है। ओरसन नेथन से कहता है, बेन यहाँ आ चुका है, अब कोई चांस नहीं बनता ये डील इतनी छोटी होगी। वो उसका पीछा करते हैं। बेन को उन पर शक होता है। फिर वो उन्हें चकमा देकर वहाँ से निकलता है। ओरसन को बेन लिफ्ट में दिखता है। वो उसके पीछे जाता है और टेरेस पर आता है, जहाँ ओरसन को टेरेस पर बेन हैरिस नहीं मिलता। फिर बेन उस पर पीछे से हमला करता है। ओरसन अलर्ट होता है और उसे बिल्डिंग से सीधा नीचे फेंक देता है, जिसमें वो वहीं मारा जाता है। फिर ओरसन एंड जेजे उसे अपने साथ कार में लेकर चले जाते हैं। नेथन ओरसन को वापस आने पर बताता है, सारा को डिस्क की की मिल गई जिसे हमने डिकोड किया। ओरसन पूछता है, हैंडल क्या है? नाइटिन उसे बताता है, यह बहुत ही एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसे कभी भी कुछ भी हैक किया जा सकता है और अब ये गलत हाथों में जा चुका है। नेथन ओरसन एंड जेजे होटल में आते हैं। वहाँ जेजे पूरी प्लानिंग डिकोड कर बताता है। उनकी डील आज 9 बजे होने वाली थी, जिसे बेन हैरिस करने वाला था। वो पार्सल को लेकर उन्हें 15 डिजिट पासवर्ड बताता, पर अब वो नहीं रहा। फिर ओरसन कहता है, उन्हें पता नहीं है बेन हैरिस कैसा था, वो लोगों के सामने ज्यादा आना पसंद नहीं करता था, इसीलिए अब मैं बेन बनकर जाऊंगा। ओरसन उनके साथ चला जाता है। जेजे सारा को ओरसन की वॉइस बेन जैसी करने को कहता है। ओरसन एंड अलेक्जेंडर के मर्सनरीज लोकेशन पर जाने लगते हैं। जेजे ओरसन को कवर देता है। सारा डैनी को बताती है, हमारे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी से यहाँ से निकलने की तैयारी करो। वहाँ ओरसन को हैंडल दिखाया जाता है। फिर वो बेन बनकर ग्रेग से कोड पूछता है। ग्रेग उसे 15 डिजिट पासवर्ड बताता है। एंटीलिया में एमिलिया को उसका असिस्टेंट बताता है, हमारा सर्वर हैक हो चुका है। ओरसन ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर पार्सल लेने लगता है। तभी ग्रेग के मर्सनरीज को उस पर शक होता है। वो डील को रोकने को कहते हैं। तभी उनमें फाइट होने लगती है। ओरसन वहाँ उन सभी को मार कर कार में हैंडल लेकर निकल जाता है। सारा ट्रांजैक्शन अबॉर्ट कर देती है। ओरसन को आगे मर्सनरीज पकड़ लेते हैं। वहाँ माइक आता है और उसे हैंडल देकर निकल जाने को कहता है। फिर वहाँ फाइट होने लगती है। माइक सभी को मारकर सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेता है और हैंडल को कब्जे में लेकर वहाँ से चला जाता है। डैनी एंड सारा एंटीलिया से निकल जाते हैं। एमिलिया ग्रेग को सब कुछ बताती है। ग्रेग फिर डैनी को जल्दी से पकड़ने के लिए कहता है। माइक वहाँ अलेक्जेंडर के बंदों को खत्म कर निकल जाता है।
जे बताता है माइक अब बेकाबू हो चुका है। फिर माइक ओरसन को भी वहीं मारने के ऑर्डर्स देता है। ओरसन को माइक के गार्ड्स खत्म करने वाले होते हैं, तभी जे उन्हें स्नाइपर से शूट कर वहीं निपटा देता है। डैनी एंड सारा का ग्रेग की सिक्योरिटी पीछा करती है। वो उनसे जैसे तैसे कर बचते हैं। जे एंड ओरसन हेलीकॉप्टर लेते हैं और डैनी के पास आने लगते हैं। फिर वो डैनी के पास पहुंचकर ग्रेग के मर्सनरीज को मिसाइल से उड़ा देते हैं, जिससे उनकी जान बचती है। सभी एक साथ जाने लगते हैं। नेथन बताता है अब माइक गवर्नमेंट एजेंसी के लिए नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट काम कर रहा है। ओरसन फिर नया प्लान सोचता है और ग्रेग से मिलने जाने लगता है। डैनी वहां जाने से घबरा कर मना करता है। ओरसन उसे समझाता है तुम बिल्कुल शांत बैठो, चिंता मत करो, अब मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वो सभी एंटिलिया में आते हैं और ग्रेग से मिलकर उसे ऑफर देते हैं, हम तुम्हें तुम्हारा कमीशन अभी भी दिलवा सकते हैं। ग्रेग मान जाता है। फिर ओरसन बायर के बारे में पूछता है। ग्रेग बताता है तुम केन पार्टी में ट्रेंट एंड आर्नोल्ड से मिले थे, याद है? वही बायोटेक बिलियनियर तुम्हारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करेंगे, जिससे वो सभी बैंक्स को हैक कर फाइनेंशियल सिस्टम को कोलैप्स कर देंगे, जिसके बाद गोल्ड का प्राइस बढ़ जाएगा और उन सभी के पास सबसे ज्यादा गोल्ड है, जिससे वो दुनिया को कंट्रोल करेंगे। ओरसन पूछता है अब हमारे पास क्या रास्ता है, हम उनकी बिल्डिंग में कैसे जा सकते हैं? ग्रेग बताता है वहां जाना इम्पॉसिबल है क्योंकि उन्होंने अब वहां पूरी प्राइवेट आर्मी तैनात कर रखी है। सभी प्लानिंग करते हैं। फिर सारा वहां ड्रोन से उन्हें ट्रैक कर सिचुएशन देखती है। ओरसन चिप के अंदर जाने लगता है और एक एक गार्ड को खत्म करता है। जे उसे कवर देता है। ग्रेग एंड डैनी ट्रेंट एंड आर्नोल्ड के पास सीधा अंदर आते हैं, जहां ग्रेग उनसे अपनी कमीशन मांगता है। ट्रेंट एंड आर्नोल्ड कहते हैं तुमने डिलीवरी तो की नहीं, वो तो माइक ने की है, तो अब कमीशन भी उसे ही मिलेगा। ग्रेग वहां उन्हें समझाता है तुम सभी अभी इस बिजनेस में नए आए हो, आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई है जो मेरा पैसा ले सके। फिर ग्रेग उन्हें अपनी पावर दिखाता है और वहां उनकी आंखों के सामने टावर एंड फाइटर प्लेन्स को एक ही झटके में तबाह कर देता है। सभी उसकी पावर को देखकर घबरा जाते हैं। ग्रेग फिर उन्हें धमकी देकर बताता है अगर तुम अपने परिवार की जान बचाना चाहते हो तो शांति से मुझे मेरा पैसा डिलीवर कर देना। ग्रेग एंड डैनी वहां से निकल जाते हैं। ट्रेंट एंड आर्नोल्ड घबराकर उसका पैसा सेंड करने लगते हैं। ओरसन बिल्डिंग में आता है। माइक उसका पैसा देने से मना करता है और कहता है ये एक ट्रैप है। आर्नोल्ड एंड ट्रेंट डर कर उसकी बात नहीं सुनते। फिर वो उन सभी को वहीं मरवा देता है। ओरसन वहां आता है, उसे वहां सभी मरे हुए मिलते हैं। फिर वो हैंडल को लेता है, तभी उस पर माइक पीछे से हमला करने वाला होता है। ओरसन उसे भी वहीं ब्रीफ केस से मार कर खत्म कर देता है। उन सभी का प्लान सक्सेसफुल होता है। हैंडल भी उन्हीं के पास था। फिर वो दो हमें नेथन के पास आकर उसे ब्रीफ केस सौंपते हैं, जहाँ नेथन उन्हें नेक्स्ट मिशन करने को कहता है। ओरसन उसे मना कर देता है और बताता है अब हम वैकेशन पर जा रहे हैं। फिर नेथन उसे अलेक्जेंडर से चोरी किए हुए प्रीशियस ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी मांगता है। ओरसन बताता है वो सभी तो हमने बेच दिए और अब हम उन पैसों से मूवीज बनाने वाले हैं। फिर डैनी एंड ग्रेग को दिखाया जाता है, जहां डैनी ग्रेग का रोल पोर्ट्रे करता है। वो उसकी लाइफ को पोर्ट्रे कर मूवी बना रही थी, जिसमें ओरसन ने इन्वेस्ट किया होता है और ग्रेग उस मूवी का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होता है। मूवी का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।